आईने के सामने अपने बाल सुलझाने के लिए आई थी, लेकिन अब वो भी नहीं कर सकती। पता है, सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी मेरी मूंछ प्रसिद्ध है। ये मूंछ है या झाड़ू? कितनी गंदी मूंछ है। राम राम, जब तक आपकी ये मूंछ ऐसी रहेगी, आप मेरे आसपास भी मत आइएगा। रानी, इसकी क्या शिकायतें हैं? चलो सब लोग जल्दी जल्दी बताओ। महाराज महाराज, ये मेरे घर में चोरी कर रहा था, मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। तो क्या करता? भूख लगी होगी इसीलिए चोरी कर रहा होगा। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। उसे खाना खिलाने के बजाय तुम यहाँ शिकायत करने चले आए। सेनापति, इसे 2 डंडे मारकर विदा करो यहाँ से, जल्दी से। तुम जब से मेरी पत्नी बनी हो उसके बाद से ही मेरा राज्य बिखरता ही जा रहा है। इसकी जिम्मेदार आप धरती के सुंदर पुरुष मूंछ नहीं रखते हैं, जैसे कि बता दूं, अलेक्जेंडर, अंग्रेज और भी बहुत सारे मर्द। और जो नासमझ होते हैं वो मूंछ रखते हैं, जैसे कि रावण, सिंधु घटक। तुमने मुझे रावण कहा? और बाघ की भी तो मूंछ होती है, वो तो सुंदर है, वो शक्तिशाली भी हैं, बिल्कुल मेरी तरह। तो फिर आप भी जंगल में ही जाकर रहिए, मेरे कमरे में मत आइएगा। ओ महारानी, इतने गुस्से से काम कैसे चलेगा? मतलब? आप जरा मेरी बात सुनिए। 2 वक्त का खाना महाराज को खिलाइए, उन्हें एहसास दिलाइए कि आप उनसे बहुत प्यार करती हैं, समझी आप? ठीक हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद बाकी की बात मैं आपको सही समय आने पर बता दूंगी। थोड़ा और कटहल का कोफ्ता दूं? नहीं नहीं नहीं, और नहीं। ये क्या? आपने अभी तो थोड़ा सा ही खाया है, थोड़ा सा और ले लीजिए ना। ये लीजिए। सुनो, खीर तो ले आओ। अरे 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 अरे, कोई है? अरे कोई वैद्य को बुलाओ जल्दी से। कल्याणी, पता नहीं ये क्या लग गया है। ये तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। ये तो नाक की गंदगी है। महाराज, अब और कोई रास्ता नहीं है। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, जिसने भी ये काम किया है मैं उसका सर मुड़वा दूंगा। अरे कल्याणी, अब क्या होगा? ये कहते हैं कि सर मुड़वा देंगे, अब क्या होगा? तुमने जैसा कहा था अब मैं वैसा ही करूंगा। मैं जंगल ही जाऊंगा।
राज्य के महाराज राजा धीराज विक्रम सिंह पधार रहे हैं। तुम वहाँ पर नहीं थी, इसीलिए मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सच्ची? सच में बिल्कुल सच। मैं भला तुमसे झूठ बोल सकता हूँ? इसकी वजह से अब मेरे सर में एक भी जू घुस नहीं पाएगा। रानी, जरा तुम्हारा सर तो देखूं। हाँ? महारानी उठिए, सुबह हो गई है। अरे ये क्या है? ओहो, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? अरे बाप रे, कितनी बड़ी जुएं हैं। देखिए महारानी, आपके तकिए पर है वो। अरे वो रही, एक जमीन पर रेंगती हुई जा रही है। अरे ये सब क्या है? क्या है ये सब? आखिर यहाँ इतनी सारी जुएं कैसे? महारानी, मैं आपके नहाने की व्यवस्था कर देती हूँ। सुनो, तुम इस तरह अपना सर क्यों खुजा रही हो कुसुम? पता नहीं क्या हुआ है, कल रात से मेरे सर में भयंकर खुजली हो रही है। महारानी, कहीं आपके सर में भी तो नहीं हुई? मुझे ये सब नहीं होता है और कभी होगा भी नहीं। जाती हूँ, मैं जाकर नहा लेती हूँ। महल में तो सारे लोग अपना सर खुजला रहे हैं, तो फिर रानी की क्या हालत होगी? तुम टकली कब से हो? बचपन से एक बीमारी होने की वजह से मेरे सारे के सारे बाल उड़ गए। माँ पापा ने शर्म की वजह से मेरी टकली होने की बात कभी किसी वैद्य को भी नहीं बताई, इसीलिए मैं ये नकली बाल लगा के रहती हूँ। अब तुम मेरे चंगुल में फंस गई हो। तुम्हें तो अब मैं क्या करोगे? सुनिए, अगर इस मौके का फायदा उठाकर आपने मूंछ रखने की कोशिश की या कुछ और करने की कोशिश की तो मैं अपने इस टकली रूप में सबके सामने आ जाऊंगी। तब जाकर सब बोलेंगे, राजा की टकली रानी। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। अरे ये तो मामूली सी परेशानी है, दवाई लगाते ही 3 महीने में फिर से आपके सर पर बाल ही बाल उग जाएंगे महारानी जी। सच कह रहे हैं? बिल्कुल। लेकिन आप कैसे? अरे नहीं, अब मूंछ नहीं रखूंगा। एक बार बाल उग जाने दो, उसके बाद मैं ऐसी मूंछ रखूंगा कि उस मूंछ से जूड़ा बनाना पड़ेगा। हाँ, सुनिए, क्या सोच रहे हैं आप? जूड़े के बारे में।